हैट्रिक को बर्बाद करने में रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ। और आपने देखो उनको अफसोस भी हुआ, ठीक है आपको अफसोस हुआ, लेकिन बॉलर के लिए ये टाइम जो है ना ये कभी कभार आते हैं। अगर कोई भी फील्डर सीधे सीधे कैच जब छोड़ देता है उसको तो वो तो सॉरी कर लेगा, माफी मांग लेगा, हाथ जोड़ देगा, ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन ये टाइम बॉलर के पास कभी कभार आते हैं। तो जिस तरह कप्तान दूसरों पे गुस्सा करता है ना अगर वो बॉलिंग बुरी नहीं कर रहा है या कैचेस छोड़ता है या मिस फील्डिंग करता है, इस तरह कप्तान को अपने आप को भी देखना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है रोहित शर्मा ने कि उसकी हैट्रिक खराब कर दी। लेकिन इंडिया की तरफ से सबसे जो जबरदस्त चीज जो मुझे लगी वो थी मोहम्मद शामी, जिन्होंने 5 आउट किए इंजरी के बाद, बहुत टाइम के बाद वापस आए। यही बात हम बार बार करते हैं कि हमारे जब प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स जब टीम के अंदर आते हैं इंजरी के बाद, वो टोटल अनफिट ही नजर आते हैं, वो कहीं से फिट ही नहीं होते, ना उनकी पेस होती है ना उनकी परफॉर्मेंस होती है, जीरो परफॉर्मेंस लेके, हर चीज जीरो लेके वो टीम के अंदर आते और कहते हैं जी हम फिट है। इसको कहते हैं फिटनेस, इसको कहते हैं इंजरी के बाद कोई फिट होके जब वापस आता है, इसको कहते हैं जिस तरह कोई बॉलर अपनी परफॉर्मेंस छोड़ के गया होता है इंजरी की वजह से, टीम से बाहर होता है, जब वो वापस आता है वो वहीं से कंटिन्यू करता है। ये हमने बुमराह में भी देख चुके हैं, हमने आज शामी में भी देखा। तो उन्होंने 5 आउट किए, शामी पे बड़ी नजरें थी, पता नहीं कैसी बॉलिंग करेंगे, और जैसी पिच थी, ठीक है, टॉस जीतने के बाद जिस तरह उसने फैसला किया बांग्लादेश के कप्तान ने, वो यही सोच रहे थे कि शायद ये ऐसी पिच है यहाँ पे हम जल्दी आउट कर देंगे, बॉल शायद ब्रेक भी जो है वो सॉरी बैटिंग करेंगे पहले, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा हम जो है वो रन्स बना सकें। लेकिन इस पिच पे खेलना आसान नहीं था, रुक रहा था बॉल, ब्रेक भी बड़ा अच्छा हो रहा था। उसके बाद जिस तरह इंडिया की टीम ने बैटिंग स्टार्ट की, रोहित शर्मा आपको पता है मतलब को पकड़ के बजा दिया। इंडिया ने बांग्लादेश को पहला मैच हरा दिया, लेकिन शुभमन गिल का 100, शामी की 5 विकेटें, इसका शोर पाकिस्तान में मच गया। हम जो लोग परसों तरसों तक धमकियां लगा रहे थे इंडिया को कि इंडिया को 23 फरवरी को देख लेंगे, इंडिया को हराएंगे, इंडिया का गरूर तोड़ेंगे, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देंगे, सुबह से पाकिस्तान में दुआएं मांगी जा रही थी इंडिया हरा देगा बांग्लादेश, इंडिया को ये कर देगा वो कर देगा। आज सबके सब ख्वाब टूट गया सबके। इस टाइम शुभमन गिल का जो 100 है वो पाकिस्तान में कर रहे ट्रेंडिंग पे, क्योंकि कल मेरा जिम्बू दिखेंगे, मेरा जिम्बू दिखेंगे, मेरा जिम्बू ने ना कल उसने भी कोई 50-64 मारे हैं, उसने भी कल 64 मारा है 90 बालों पे, लेकिन वो पाकिस्तान के टिपिकल 4K में एल लगवा के गया है। एल लगवाए हैं उसने पाकिस्तान के 4K में। लेकिन आज शुभमन गिल की 100 ने दुनिया में कहर मचा दिया है कि यार एक टाइम में विराट कोहली टाइप की इनिंग ये बंदा खेल के गया है। मतलब फुल मिच्योर, फुल एक कंसंट्रेशन वाली इनिंग थी ये। कल बाबर आजम भी ये कर सकता था। और गिल ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में। वो पाकिस्तानी जो परसों तरसों तक ये बात कर रहे थे कि 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, इंडिया का गरूर तोड़ेगा, इंडिया को हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर करेंगे, आज वो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि बाबर यू शुड लर्न फ्रॉम गिल कि किस तरह बैटिंग की जाती है, किस तरह अपने रन्स को मैच विनिंग रन्स में कन्वर्ट किया जाता है। शाहीन अफरीदी नई बॉल करनी सीख ले हर्षित राणा से, शाहीन अफरीदी नई बॉल करनी सीख ले मोहम्मद शामी से। मोहम्मद शामी ने नई बॉल, मिडल में, डेथ में, तीनों बॉलें अच्छी की हैं। वो बंदा शाहीन अफरीदी को बोला जा रहा है भाई सीख ले, तू कुत्ते के तरह तू पिटता है हर बंदे से, टेपिए को दिल है। नसीम खुद तो मारते ही है 100, साथ साथ उन लोगों को भी लेके चलते हैं जो गेम बना के साथ चले यार। मतलब कम से कम ये तो अंदाजा लगा ले आदमी के यार, अगर आपके पास क्रिकेट पूरी है तो वो ग्राउंड में तो नजर आए, नजर सोशल मीडिया में नजर आती है, वो कर लेगा, वो आया है वो कर लेगा, वो मैं कह रहा हूँ मैं कर लूंगा। अबे तुम इसके उसके करने में तुमने बत्ती बना दी पाकिस्तान। फंसी हुई पिच। और मैंने जो आपको मिड ब्रेक में बोला था कि देखें हर किसी के बस की बातें नहीं है ये। हालांकि कुलदीप यादव इफेक्टिव नहीं रहा, विकेट लेस गया, जडेजा नहीं रहा, वो तो फिंगर स्पिनर है, पर मैंने मिड ब्रेक में बोला कि रिशाद महमूद डिलीवर करेगा रात में यहाँ, क्योंकि वो हाई आर्म है। अब रिशाद महमूद के फिगर्स देख लो और बाकी सारे बॉलर्स के फिगर्स देख लो, विकेट भी आई उसके हाथों में दो, लेकिन जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, जो उसने क्लास दिखाई है, इंडिया ने
जरूरत से ज्यादा प्रिकॉशन क्यों ली, थोड़ा ये भी सुस्त समझ खेले, लो। हल्का खेले थोड़ा सा ये यार। मैच इजीली मैं स्टिल बताऊं, हाँ। 38 to 40 ओवर्स में फिनिश हो जाता। प्रिकॉशन इसलिए लिए कि दे वांटेड टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दिस पिच, क्योंकि वो अपने बिगेस्ट एनकाउंटर का इंतजार कर रहे हैं, विच इज अगेंस्ट पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा प्रिकॉशन तो विराट कोहली लेके गए आज। शायद उनको ऐसा लग रहा था कि असल मैच मेरा 23 तारीख को है, ये मेरा ट्रायल मैच है, तो वो ट्रायल मैच में तो कामयाब है मेरे हिसाब से। भाई ठीक है यार, अगर इतना बड़ा बल्लेबाज है और अगर उसके आप उसको रणजी आपने देखने, आपका ख्वाब ही है कि विराट आएगा 100 मारेगा, तो ये गिल किसके लिए रखा हुआ है उसने, ये राहुल किस लिए रखा हुआ है भैया अब उसने? बांग्लादेश के लिए तो यही लोग रखे हुए हैं ना यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विराट कोहली बांग्लादेश में भी 100 मारेगा तो गिल किस पे मारेगा भाई? क्योंकि लव अफेयर तो हमारी टीम के साथ है उनका। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ ना हो, लेकिन वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो जिस मैच में खेलेंगे शायकीन क्रिकेट पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते और हैं। ये भी बताऊं मैं आपको, मैच तो खत्म हो गया था 10 ओवर में ही, जब बांग्लादेश के 5 गिर गए थे, मगर उसके बाद गेम उठाया हेडवाया और जाकिर अली ने जबरदस्त बल्लेबाजी कर ली, रेजिलियंट भी शूट 60 112 और फिर से एक और जिसको कहते हैं ना 101 रन की बारी। शुभमन गिल पिछले 4 मैच के अंदर वो सब कुछ कर गया है जो हर किसी की ख्वाहिश होती है। आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर पहले मैच में 100 मारना। अब आप कह रहे हो कि देखो एक बात बताओ, मैं बार बार क्यों बोलता हूं, मैं वो शख्स हूं जिसने इस प्लेयर को इतना क्रिटिसाइज किया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आज मेरे मुंह से तारीफें निकल रही हैं। इसने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाई, मुझे था कि चलो मार दिया, इंडिया है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पता चल जाएगा, लेकिन इसने यहां भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ये बार बार ये शो करवा रहा है ये बेटर प्लेयर है, ये सच्ची में अच्छा प्लेयर है। क्यों? क्योंकि यार आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस आ गई ना, मैच विनिंग नो खेला है, टीम ट्रबल के अंदर थी, उसने मैच जितवा के दी है। यही तो चीज चाहिए होती है हर प्लेयर से, गिल ने वो करके दिखाया। गिल ऐसे नहीं नंबर 1 बना आईसीसी रैंकिंग के अंदर, बड़ी बात है, वो उसने साबित किया कि ही इज द बेस्ट, नंबर 1 प्लेयर बन गया। उसकी 60 की एवरेज थी, मैच खत्म होने का 62 की उसकी एवरेज होगी है ओडीआई के अंदर। कर लो फिर बात, 62 की ओडीआई की एवरेज। मोहम्मद शामी ने 5 लिया, इंडिया का मेरा ख्याल है पहला बॉलर बन गया जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में 5 लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। एक हमारे बॉलर है इंजरी के बाद आते हैं और एक ये बॉलर है, इसको भी छोड़ दो। रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे, इंटरव्यू में पूछ रहे पोस्ट मैच में, अक्षर का जो आपने कैच छोड़ा क्या 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 कहना चाहिए? कहते ना मैं इसको कल शायद डिनर के ऊपर लेकर चला जाऊं, इसको थोड़ा मना लूं, क्योंकि उसको भी पता है कि यार जो मैंने किया वो सही नहीं है, हैट्रिक थी उस बेचारे की, वो नहीं हो पाई। बट यार बात सिंपल सी है, अब आप खुद सोचो, क्या पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा 23 तारीख को? क्या पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अभी आपने फकर जमान का वीडियो देखा रात को, पीसीबी ने रिलीज किया था, आईसीसी ने, वो जब आउट हो गया था नेशनल स्टेडियम से, जब ऊपर चढ़ रहा था, ड्रेसिंग रूम में जाके उसने अपना सर पकड़ लिया।